लो भैया चुनाव आ गया। नहीं, अब ऐसा नहीं, आज हम इसको थोड़ा बदल देते हैं। लो बहना चुनाव आ गया। जी हां, लाडली बहनों के खाते में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा आज 1001 रुपए शगुन के तौर पर पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद सिलसिला सौगात शुरू होगी, जिसके तहत हर महीने 1000 रुपए बहनों के खाते में आएंगे और सरकार ने इस योजना के लिए चुना है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर को। मैं जेन्युइनली पूछ रही हूं कि एक यदि हमें टारगेट था कि हमें इतनी बहनों को देना है तो वो तैयारी होगी? देखिए, एक महिला के रूप में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की धरती है उसको पावन धरती माना गया और यहाँ पर मातृशक्ति, इसमें बहनों का, माओं का बड़ा सम्मान किया गया है। और उसी दृष्टिकोण से सशक्त नारी होगी तो सशक्त परिवार होगा और सशक्त परिवार होगा तो सशक्त जो है समाज होगा और समाज सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा और प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। इसी मुहिम के साथ में जो है सशक्त बनाने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्र को ये हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी थी जिसकी प्रदेश भर में सराहना हो रही है। अब आपने इसमें मुद्दा जो उठाया और जो सवाल पूछा कि कुछ लोग रह जाएंगे का दृष्टिकोण ये था, अगर किसी कारणवश कोई बहन बाहर थी, मान लीजिए वो किसी कारणवश किसी दूसरे प्रदेश में थी, फंस गई थी, उस समय नहीं आ पाई जब रजिस्ट्रेशन का दौर चल रहा था, या किसी कारणवश नई जानकारी प्राप्त हुई या किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना जो है लागू रहेगी। आगे दोबारा उनको कैसे सम्मिलित किया जाए इसके लिए भी हम जो है मार्गदर्शन हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज देखिए ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ी बात है, 1200 करोड़ रुपए की राशि जो है बहनों के खाते में आज जाने वाली है और इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि देखिए महिलाएं के रूप में अगर आप देखें, घर में एक माँ है, बेटी है, तो अगर तीन महिलाएं हैं तो 3000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, 4 महिलाएं तो 4000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने प्रयास तो किया, कांग्रेस तो केवल झूठे वादे करती आई है और आप पार्टी की भी बात करें तो झूठे वादे किए, इन्होंने कहाँ ऐसा पैसा दे दिया। एक छोटा सा सवाल आप ही से है, उसके बाद में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि जबलपुर को ही क्यों चुना गया। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पहले से ही कह चुकी है, उनका भी एक चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी कर रही हैं कुछ, वहीं से आपने भी लाडली बहना की पूरी तमाम चीजों की घोषणा कर दी। ऐसा क्यों, मतलब कुछ खास है वहां? नहीं, इसको इस दृष्टिकोण से अगर कांग्रेस देख रही है कि प्रियंका गांधी है तो मैं कांग्रेस के लिए साफ ये बात जो है इशारे में नहीं बिल्कुल खुल के कहूंगा कि हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे, तो प्रियंका गांधी चीज क्या है। शशांक जी, अब कांग्रेस की जब सरकार आएगी, जब कांग्रेस ने कहा यदि हम आते हैं तो हम 1500 रुपए देंगे, मैं उस पर तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक पल अब से कुछ देर में होने वाला है सर, मैं तो यही बोलूंगी। क्या लग रहा है आपको? अभी गीत जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं, वो तो ये भी कह जा रहे हैं कि हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे, हम प्रियंका गांधी से क्या डरेंगे, हमारे लिए तो आज हमने जो फोकस किया था, जो तैयारी की थी, आज हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखो, अब पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो आज 1000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में नकल करके डाल रहे हैं। ये सबसे पहले शुरुआत की हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने, जो आज 1500 रुपए प्रति माह डाल रही है। इन्होंने ये देखा कि महिलाओं के वोट से वहां पर सरकार बनी तो ये नकल करने के लिए आमादा थे, लेकिन पूरी नकल नहीं कर पाए। 1000 रुपए दे रहे हैं, वो 1500 रुपए दे रहे हैं। और हमारे साथी भाई अभी कह रहे थे कि उल्टी सीधी बातें महिलाओं के बारे में करते हैं, तो उनकी जानकारी दुरुस्त कर लें कि कांग्रेस में एक भी नेता कभी भी महिलाओं के खिलाफ अपशब्द आज तक नहीं बोला और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो जो कहा है वो बयान चाहेंगे तो मैं उनके वीडियो पे शेयर कर दूं। आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल साइड से ही रख दिया, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने। गीत जी भी कह रहे थे कि इनको तो अभी उधर ही कर दीजिए, ये इनके जो हमने किया है, जो हम सोचते हैं वो ये सोच भी नहीं पाएंगे। जी राखी जी, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल गीत जी ठीक कह रहे हैं कि 20 साल के बाद इनको लाडली बहना याद आई। लेकिन ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी के बताए रास्ते पर चलने लगी है। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी जो थी वो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल थी। अब मध्य प्रदेश में शिवराज जी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की राय पे चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो ये सब केवल और केवल दिखावा है, नौटंकी है। कुछ दिन बहनों को फायदा दे करके, एक को आपने वो कहानी सुनी थी कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और जब शिकार फंस जाता है तो वो आज स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी शिकारी बनी हुई है, दाना डाल रही है
लेकिन मध्य प्रदेश की बहनें बहुत अच्छे से समझ रही हैं, देश की बहनें बहुत अच्छे से समझ रही हैं कि ये दरअसल इनका भाई नहीं कसाई है, ये दाना डाल रहा है केवल फंसाने के लिए। कुछ मिनट लगा लीजिए बस कि नारी शक्ति चुनावी भक्ति क्या होगा और उसके बाद क्या निकलेगा वो आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।